चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना, जिसके तहत दोस्तों 2000 रुपये प्रति तिमाही किसानों को दिए जाते हैं। किसानों को मदद के लिए दिए जाते हैं ताकि उनकी फसल में किसी तरह की उपज में हानि ना आए। तो दोस्तों, इस योजना के लिए हम कैसे ले सकते हैं, हम इसके लिए कैसे एलिजिबल हैं या नहीं हैं, हम इसके पात्र हैं या नहीं हैं। तो दोस्तों, इसके किस तरीके से हम इस योजना को ले सकते हैं, इसमें क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए, हमारे पास कितनी ज़मीन होनी चाहिए, तभी हम इस योजना को ले सकते हैं। दोस्तों, अपात्र ना होकर भी हम अगर पात्र बने, हमारे पास सब कुछ है, गवर्नमेंट के नियम के अनुसार ज़्यादा है, फिर भी दोस्तों हम इस योजना को ले रहे हैं, तो हम गवर्नमेंट की नज़र में फ्रॉड साबित हो सकते हैं, हम गवर्नमेंट की नज़र में गलत साबित हो सकते हैं। गवर्नमेंट कभी भी दोस्तों हमसे इसकी वसूली कर सकती है और हमारे ऊपर दोस्तों कार्रवाई हो सकती है अगर हम इस योजना के नियमों से उल्लंघन करते हुए इस किस्त को लेते हैं, इस पैसे को लेते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे, पूरी जानकारी हासिल करेंगे कि हमें ये किस्त लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए अगर हम इसके एलिजिबल नहीं हैं तो। मेरा नाम है विपिन कुमार और मैं अंशिका असिस्ट एजुकेशन चैनल से बिलोंग करता हूं। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताता हूं मैं कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, इसके लिए कितनी ज़मीन होनी चाहिए। दोस्तों, पूरा प्रोसेस बताऊंगा आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में। आप दोस्तों बने रहें मेरे साथ वीडियो में, वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे के ही अच्छे लेटेस्ट अपडेट मैं आपको लेकर आता रहता हूं, ताकि आपको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो और सारी जानकारी आपको तुरंत ही घर बैठे मिल सके। दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना 2019 में स्टार्ट की गई थी। इसमें दोस्तों 2000 रुपये प्रति तिमाही आते हैं, यानी 3 महीने में एक किस्त आती है 2000 रुपये की। इसमें सालाना 6000 रुपये मिलते हैं उन सीमांगत किसानों के लिए जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, अपने उपज को सही तरह से नहीं ले सकते, इनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, उनके लिए दोस्तों सरकार 2000 रुपये प्रति तिमाही प्रदान करती है ताकि उनकी फसल अच्छी हो सके। चलिए दोस्तों, अब ये जानते हैं इसके लिए कौन कौन ले सकता है, इसकी क्या एलिजिबिलिटी है। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं इस योजना के तहत किसान परिवार में पति पत्नी 18 वर्ष के नाबालिग बच्चे शामिल होते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ वही किसान ले सकता है जिसके पास 2 हेक्टेयर ज़मीन से कम है। यही दोस्तों, हमारे पास 2 हेक्टेयर ज़मीन है तो हम इसका लाभ ले सकते हैं। अगर 2000 से ज़्यादा है तो हम इसके लिए लाभ नहीं ले सकते। दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, इस योजना को कौन कौन ले सकता है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए पात्र होने के लिए आपके पास दोस्तों किसान के परिवार के पास खेती योग्य भूमि होनी चाहिए। ऐसी भूमि ना हो जो बिल्कुल बेकार हो, चाहे वो जोत कितनी भी हो, चाहे दोस्तों आपका खेत कितना बड़ा हो, चाहे आपका कितना भी छोटा हो। परिवार में दोस्तों नाबालिग बच्चे, पति पत्नी होना चाहिए और दोस्तों लाभार्थी भारत का नागरिक होना चाहिए। जो किसान पीएम किसान सम्मान निधि के लिए आवेदन कर रहा है उसके नाम पर दोस्तों अपनी ज़मीन होनी चाहिए, चाहे वो पति हो चाहे पत्नी हो, दोनों को दोस्तों जो भी आवेदन कर रहा है उसके नाम पर अपनी ज़मीन होनी चाहिए। चाहे वो ज़मीन उसने किराए पर दे रखी है, चाहे मौखिक पट्टे पर दे रखी है, चाहे बटाई पर दे रखी है, चाहे दोस्तों किसी तरह से हो, लेकिन ज़मीन आपकी अपने नाम पर होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए आवेदन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वरना आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते। परिवार में कितने लोग पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर महत्वपूर्ण नियम है कि परिवार में एक ही सदस्य पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ ले सकता है। दोस्तों, एक पिता के अगर 4 बेटे हैं, चारों अगर 3 में से उसके साथ हैं और एक की शादी होकर दोस्तों वो अलग हो जाता है, उसकी ज़मीन उसके नाम पर पहुंच जाती है, तब वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है, तब वो इसके लिए एलिजिबल है और उसके लिए दोस्तों किस्त आएगी। इसके बाद दोस्तों आता है भूमि सत्यापन। पीएम किसान सम्मान निधि के लिए आपका भूमि का सत्यापन हुआ जरूरी है। दोस्तों, अब दूसरी से किसान रजिस्ट्री की जा रही है, किसान रजिस्ट्री, फार्मर रजिस्ट्री, किसान आईडी दोस्तों उसी को बोलते हैं, वो इसीलिए की जा रही है, भूमि के किसानों का सत्यापन कराया जा रहा है दोस्तों बायोमेट्रिक तरीके से, चाहे वो फिंगर से कराएं चाहे वो OTP से कराएं। इस प्रक्रिया के लिए दोस्तों आपके मोबाइल से OTP आता है, तो उसके लिए आपके आधार कार्ड से दोस्तों मोबाइल नंबर लिंक होना ज़रूरी है। दोस्तों, किसान रजिस्ट्री के लिए आप खुद भी कर सकते हैं। दोस्तों, किसान रजिस्ट्री वेबसाइट पे जाकर आप इसे खुद भी कर लेंगे। दोस्तों, अब तो आराम से हो रहा है, किसी तरह की सर्वर इशू नहीं है, आप इसे खुद भी अपने मोबाइल से, अपने फ़ोन से घर पर भी बैठकर कर सकते हैं। गवर्नमेंट का दोस्तों सीधा मतलब यही है कि आपका जितना भी तहसील का डाटा है, ज़मीन का डाटा है, सारा का सारा आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए,
बिल्कुल मिसमैच नहीं होना चाहिए ताकि किसी तरह की कोई भी गड़बड़ी हो। इसके लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट हैं दोस्तों, आपका आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, आपके पास अपना आधार कार्ड होना चाहिए, आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए, आपके पास आईडी प्रूफ जैसे राशन कार्ड, आय प्रमाण पत्र जरूरी है दोस्तों, तभी आप इसका अप्लाई कर सकते हैं, वरना अप्लाई नहीं कर सकते। ये नियमों का पालन दोस्तों जो कोई नहीं करता है और गलत तरीके से दोस्तों फर्जी तरीके से पीएम किसान सम्मान निधि की योजना में शामिल होता है तो दोस्तों वो अपराधी है। गवर्नमेंट कभी भी उस पैसे की उससे वसूली कर सकती है और उसे दोषी ठहरा कर दोस्तों कोई भी उसके पास कठोर कार्रवाई हो सकती है। तो दोस्तों आप ऐसा ना करें। आपके पास अगर ऐसा कुछ है तो आप चेक कर लें आपके पास कितनी ज़मीन है, आपकी सम्मान निधि आ रही है तो वो एलिजिबल है या नहीं एलिजिबल है, गलत तरीके से है। इस योजना के दोस्तों वही लोग ले सकते हैं जो बिल्कुल सीमांगत छोटे किसान हैं, जो अपनी आर्थिक स्थिति से कमज़ोर हैं। आशा करता हूं दोस्तों आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो जानकारी दूसरों को शेयर जरूर करें। ये थी कुछ जानकारियां पीएम किसान सम्मान निधि से संबंधित छोटे छोटे टिप्स थे दोस्तों, जो हमारी एलिजिबिलिटी को दर्शाते हैं। अगर ये दोस्तों ये जानकारियाँ आपको अच्छी लगें तो वीडियो दूसरों को शेयर जरूर करें। दोस्तों जो भी जानकारियाँ मैंने बताई हैं, अगर आप यही सब जानकारियाँ आपके पास हैं तभी आप पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा लेने के लिए एलिजिबल हैं, वरना नहीं। दोस्तों ऐसा ना करें ताकि आप गवर्नमेंट की नज़र में कोई फ्रॉड साबित। आधार कार्ड, बैंक की पासबुक या फिर यहाँ का कोई पासपोर्ट या फिर कोई भी आपको भारत की नागरिकता का एक सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए और दोस्तों जो भी आपका आधार कार्ड है वो बैंक से लिंक होना चाहिए। किसान सम्मान निधि के लिए अप्लाई कर रहा है उसके घर में 2 नाबालिग बच्चे होना चाहिए और पति पत्नी होना चाहिए, यानी वो आर्थिक रूप से कमज़ोर होना चाहिए, जो फसल को सही से नहीं उगा सकता या फसल में सही से लागत नहीं लगा सकता।